हम पहले लेक्चर में जल के बारे में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर है जल और जीवन, क्लास 7 का। अब हम पढ़ेंगे वन हमारी जीवन रेखा है। तो यहाँ हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े। हमारे लिए हरे भरे वन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा फेफड़ा। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। इसलिए हरे भरे वन को हरे फेफड़े कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। वन जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करता है। वन यानी जंगल जंतुओं और पादपों यानी पौधों के लिए आश्रय या आवास यानी घर प्रदान करते हैं। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। जैसे में पेड़ है साल का, टीक का, सेमल का, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार इत्यादि। और जंगल में पाए जाने वाले जंतु में बाघ, रीछ, हिरण, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। तो जंगल जो है इन जानवरों के लिए, जंतुओं के लिए आवास यानी घर का काम करता है। जैसे हम लोग बस्ती बनाकर, गांव मोहल्ला बनाकर रहते हैं, इसलिए इसी तरह जंतु भी जंगल में आवास रहते हैं। प्लाईवुड ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तिलियां और फर्नीचर, गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त होता है। वन से क्या क्या मिलता है? वन यानी जंगल से क्या क्या मिलता है? तो हम लोग वहाँ की लकड़ी काटकर प्लाई बनाते हैं, उसका ईंधन के रूप में यूज करते हैं लकड़ी को। फिर लकड़ी से बक्से, कागज, माचिस की तिल्ली, फर्नीचर तक बनाते हैं। जंगल से हमें गोंद मिलता है, तेल मिलते हैं, मसाले, जंतुओं का चारा और हमारे लिए औषधि पादप की जड़ी बूटी से मिलता है, यानी औषधि मीन्स दवाएं। जंगलों में पाई जाने वाली वन्य संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। राज्य सरकार ने जंगलों में पाए जाने वाले वन संपदा और जीव जंतुओं के लिए जंगल को आरक्षित घोषित कर दिया है। बिहार के प्रमुख जंगल, पहला पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, जो बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित किया गया है। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य मतलब बहुत बड़ा जंगल का एरिया होता है जिसे सरकार आरक्षित घोषित कर देती है। यहाँ न कोई बाहरी आएगा और न यहाँ से कोई जंगल काट कर ले जाएगा। वहीं में बाघ यानी टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। और ये जो वन टाइगर के लिए आरक्षित वन है। अब दूसरा जो है वैशाली जिले के बरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले में भीमा बांध अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य है। जंगल के क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और जंतुएं मिलते हैं। जंगल के भौगोलिक क्षेत्र यानी भूमि के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र मतलब भूमि हो गया या जलवायु हो गया, इसके अनुसार अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर
हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। तो आप लोगों से सवाल पूछेगा कि चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान पेड़ कहाँ मिलते हैं, तो उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में, और ज्यादा गर्मी वाले स्थान में पलाश के पेड़ होते हैं। वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्हें बताया कि यह वितान यानी कैनोपी कहलाता है। कैनोपी या वितान क्या कहलाता है, तो ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। वृक्षों के शिखर की आकृति और माप यानी साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है, जिन्हें इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती है, और सबसे नीचे की परत शाक कहलाती है। जंगल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वन्य पौधों और पेड़ों से औषधीय पौधों एवं इमारती लकड़ी मिलती है। वन्य पौधों से और पेड़ों से हमें औषधि यानी दवाइयों और घर बनाने के लिए लकड़ियां मिलती है। वन से खाद्य श्रृंखला यानी जंगल से खाद्य श्रृंखला यानी आहार श्रृंखला कैसे चलता है। सभी जंतु, चाहे वे शाक भक्षी हो अथवा मांस भक्षी, शाक भक्षी यानी घास खाने वाले और मांस भक्षी मतलब मांस खाने वाले, अतः भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। कोई भी जंतु, सभी जंतु, चाहे वो शाक भक्षी हो अथवा मांस भक्षी, अतः भोजन के लिए पादपों यानी पौधों पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है। कीटों यानी छोटे छोटे कीट पतंगों द्वारा खाए जाते हैं, जिन्हें मेढक खा लेते हैं, और इस कीटों को मेढक खाते हैं और मेढक को सर्प खा लेते हैं यानी सांप खा लेते हैं। अब खाद्य श्रृंखला देखिए, घास कीट खाया, कीट को मेढक खाया, मेढक को सर्प खाया यानी सांप, और सांप को उकाब यानी गरुड़, और आम बोलचाल भाषा में इसे गिद्ध कहते हैं, गिद्ध खाया। फिर घास को हिरण खाया, हिरण को बाघ खाया। ये खाद्य श्रृंखला है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जंगल में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है और सभी में परस्पर संबंध होते हैं। यदि किसी एक श्रृंखला में कोई विघटन पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये अगर इसमें से अगर मेढक विलुप्त हो जाए तो ये यहाँ से खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और इन दोनों की इसकी संख्या बढ़ने लगेगी। यहाँ अगर हिरण खत्म हो जाए तो घास की संख्या बढ़ेगी और ये खत्म हो जाएंगे। तो खाद्य श्रृंखला टूटना मतलब कि सभी जीव की समाप्ति। वन की मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं।
सूक्ष्म जीव मृत पादपों यानी मरे हुए पौधों को और जंतुओं के उत्तक को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटक कौन कहलाते हैं? तो पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। ठीक ना। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये है पादप यानी पेड़ पौधे। यहाँ से ऑक्सीजन, पादप से ऑक्सीजन निकला जो जंतु लिए, जंतु से कार्बन डाइऑक्साइड निकला जो पादप लिए। तो ये चक्र चलते रहता है, जिससे वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद यानी गोबर और पद चिन्हों यानी पैरों के निशान के आधार पर करते हैं। जंगल में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी हम लीद यानी उनके गोबर और पद चिन्हों यानी उनके पैरों के निशान के आधार पर करते हैं। वास्तव में अपघटन एक रासायनिक क्रिया है। वास्तव में अपघटन एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। वन जीव जंतुओं को आश्रय जीव जंतुओं को आश्रय, भोजन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पदार्थों को पनपने और वृद्धि करने के अवसर प्रदान करते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। नवोद्भिद मतलब जो नया पौधा निकलने वाला हो, उसके लिए ये खाद यानी पोषक तत्व भी प्रदान करते। कौन? गोबर। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या वृद्धि में सहायक होता है। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या वृद्धि में सहायक होते हैं, जिससे मांसाहारी जीवों के लिए भी प्रचुर आहार उपलब्ध हो जाता है। जंतुओं की विभिन्न किस्में वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती है। जंतुओं की विभिन्न किस्में वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों, तनों, लताओं, बीतानों से होकर फुहारे के रूप में पृथ्वी पर आता है। वर्षा जल जो है वन में वृक्षों की पत्तियों पर पहले गिरता है, फिर तनों, लताओं और बीतानों से होकर फुहारे के रूप में पृथ्वी पर आता है और अंतःस्रावित होकर भौम्य जल स्तर की वृद्धि करता है।
अंतःस्रावित यानी रिसाव होकर भौम्य जल यानी भूमि के अंदर जल स्तर की वृद्धि करता है। या वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। वन जो है वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और इसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम्य जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन भू अपरदन, वन भू अपरदन यानी मिट्टी कटाव को रोकता है। वन यानी जंगल जो है भूमि अपरदन यानी मिट्टी कटाव को रोकता है और भूमि की उर्वर शक्ति को बनाए रखता है। कौन? जंगल। नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। जंगल में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वन क्या है? वन जो है विभिन्न पादपों यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, विभिन्न प्रकार के जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। वन जो है जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। एक जल और जंगल क्लास 7 का है। ये एक चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। हम लोग पहले लेक्चर में जल पढ़ चुके थे और आज हम लोग वन पढ़े यानी जंगल। ये रहा कुछ मीनिंग इसका, की फैक्टर, टर्म।